ओम शांति। आज 21 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली बहुत ही मधुर शिक्षाओं से सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवाने के लिए है। बहुत सूक्ष्म बातें आज बाबा ने बच्चों को समझाई कि याद से याद मिलती है। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, जरा भी क्रोध नहीं करना। याद से आत्मा पावन बनती है, कमजोरियां समाप्त होती हैं। इस पुरानी दुनिया में कोई भी तमन्नाएं, इच्छाएं नहीं रखनी है। अपना तन मन धन सफल करना है। इस एक जन्म में जो आप बीज बोते हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। बाबा कहते सेंटर खोलो, इससे बहुतों का कल्याण हो। अगर कोई बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं, बाबा ने कहा उनको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा भूले चूके भी किसी को याद नहीं करना, एक बाबा को याद करना। उनकी याद से ही आपको सुप्रीम बनना है, प्योर बनना है। अगर कोई बीमारी आती है, कोई भी शारीरिक कष्ट आता है, विघ्न आते हैं, ये बाबा कहते हैं आपका कार्मिक अकाउंट है। आप याद में रहेंगे तो हिसाब किताब चुकते होते जाएंगे। सवेरे उठते ही बाबा से प्यार से गुड मॉर्निंग करो। अपने आप से पूछेंगे क्या हम रोज गुड मॉर्निंग करते हैं? आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा को देखें। कई बार हम उठते ही मोबाइल उठाते हैं ना, फिर कभी किसी को लिखेंगे, लास्ट में बाबा को याद करते हैं। नहीं, आंख जब मन की खुली तो सबसे पहले उस महाज्योति का स्वरूप दिखाई दे और बहुत प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा भी कहते बच्चे गुड मॉर्निंग। तो याद से याद मिलती है और पूरे दिन में इस याद का अभ्यास बार बार करते रहना है। बाबा ने कहा गाते ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इसी समय बाबा मात पिता के रूप में तुम्हें सुख अनुभव कराते हैं। बहुत सारी बातें बाबा ने समझाई, अटेंशन से सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। सुनने के साथ साथ एक सूक्ष्म अपना मूल्यांकन करेंगे। क्या मैं सच में बाबा को इतना याद करता हूं, इतना प्यार करता हूं? कहीं माया के वशीभूत तो नहीं हो जाते? माया क्या है वो भी बाबा ने आज समझाया। एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। क्वेश्चन है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला, बीमार हुआ, तो बाबा कहेंगे तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। याद से आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी, कल्याण होता जाएगा। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। याद से आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी, कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 5 सेकंड के लिए करेंगे। मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा ने कहा अभ्यास करो, अपने घर को याद करो
उसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप सिखाते। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वो है बाप का घर। चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। अपने को आत्मा समझो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उन्हें कहते हैं महावीर। अंडरलाइन करेंगे, जो आत्म अभिमानी रहते हैं, अपने को भी आत्मा समझते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, उन्हें कहेंगे महावीर। याद से तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती बाप की तरफ। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते। शिव बाबा कितने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सम्मुख बैठा है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते, मीठे बच्चे माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देख खलास हो जानी है। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। जब तक दैवी राजधानी बने तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे इसमें कल्याण ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके को ये आंखें नहीं, ये बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की जितनी निष्काम सेवा करते हैं, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को ऐसा मीठा बनना है। कितनी निरंकारी से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पे चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अपनी मत नहीं चलानी, बाबा की मत पर चलकर तकदीर ऊंची बनानी है। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा के औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें साक्षी हो रहने का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे ये आत्माएं माम एकम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक आप ही हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राजभाग पाते हैं। मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में
बाप एक ही बार बच्चों के पास दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। पूरे 5 वर्ष में एक ही बार बाबा बच्चों की सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे लगते, तुम जानते हो सत्युग में सब एक दो को सुख देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसा कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार सागर बनना है, यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्सा व आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता बेहद के बाप को, वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उनको ही विश्व का मालिक बनाते, कितना सहज उपाय बताते, कितने प्यार से तुम्हारी ज्ञान से पालना करते हैं। बाबा हम सबकी पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कितनी सर्विस की, इतनों को सिखाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते। याद में ना रहने के कारण तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वो अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बहुत मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ा ही बन जाएंगे, एक बाप के सिवाय और किसी की भी याद ना रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भले आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल भविष्य भी जमा करते हैं। बहुत बच्चे हैं घर ग्रस्त में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, नौकरी करते हैं, साथ साथ भविष्य ऊंच बनाने के लिए श्रीमत पे चलते हैं। बाबा से राय लेते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राजभाग मिलता। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएंगे, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते नीचे बच्चे ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन सुधारो, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराई, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, अपनी देह से टू मच लगाव नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लो। बाबा को कितनी भी खांसी होती है फिर भी सदैव सर्विस पे तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अपनी ईश्वरीय गोद में
माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हें सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। बाबा समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखाते। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। सुबह सुबह बाबा की याद रहेगी तो बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं, भक्ति कितने प्यार से करते, परंतु बाबा जानते कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह उठ के याद करें, गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान चिंतन करें तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ी धैर्यता, गंभीरता, समझ से याद करना है। बहुत धैर्यता से, गंभीरता से, समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भले करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में बहुत मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उन्हें करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती, याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकली करंट मिलती जाएगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं, बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना बच्चों को देते हैं। बाबा बच्चों को कितना बड़ा भारी खजाना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नैनों के नूर बच्चों प्रति, मात पिता दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा को बहुत धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी, कर्म इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव।
सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। जैसे फादर एक रस है, फॉलो करने वाले एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना कर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनूं। पर चिंतन के प्रभाव में ना कर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनूं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूं। बाबा ने हम सबको शुभ सोचना, शुभ बोलना सिखाया है। शुभ कर्म करने से आत्मा में शक्ति आती है। शुभ चिंतक मणि पर चिंतन से, पर दर्शन से मुक्त होती है। जहां शुभ चिंतन है, वहां व्यर्थ चिंतन नहीं हो सकता, पर चिंतन नहीं हो सकता। जिस भी आत्मा के लिए आप शुभ सोचेंगे, उसका कल्याण ही कल्याण होगा। मीठे बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हम आपके सिवाय किसी को भी याद नहीं करेंगे। आपकी याद से मुझे आप जैसा पावन, चमकदार, खुशबूदार बनना है। मैं शुभ चिंतक मणि हूं। सभी को आज यही गिफ्ट देनी है, वो भी पर चिंतन से मुक्त हो जाए, स्वचिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।